उत्तर प्रदेश में जारी चुनावी संग्राम के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इसी चुनाव प्रचार के दौरान इन तमाम दिग्गज नेताओं ने जिला सहारनपुर का दौरा भी किया, जो देवबंद के साथ साथ मां शाकुंभरी देवी सिद्धिपीठ मंदिर की वजह से भी मशहूर है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी और प्रियंका गांधी तक जो भी नेता सहारनपुर गया, माता शाकुंभरी देवी को प्रणाम करना नहीं भूला। मां शाकुंभरी की भूमि सहारनपुर के समस्त भाई और बहनों को आदर पूर्वक नमस्कार। जहां मां दुर्गा के 4 रूपों से एक जगह दर्शन होते हैं, ऐसी पावन जगह से मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों का अभिनंदन करता हूं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तो दिसंबर में माता शाकुंभरी देवी के नाम से ही एक विश्वविद्यालय का भी शिलान्यास भी किया था। और जिसके बाद सहारनपुर जिले के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने कहा था कि दुनिया में जहां भी मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय की डिग्री जाएगी, वहां मां शाकुंभरी के साथ साथ जिला सहारनपुर का भी नाम जाएगा। अभी पिछले दिनों हम लोग आए थे माननीय गृह मंत्री जी के साथ में, और सहारनपुर कमिश्नरी की दशकों से मांग थी कि सहारनपुर में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। हम लोगों ने विश्वविद्यालय दे दिया ना, अब कुलपति की भी नियुक्ति हो गई है, और कुलपति की नियुक्ति के साथ नया विश्वविद्यालय इस सत्र में आपका प्रारंभ हो जाएगा। और विश्वविद्यालय चलेगा तो अब मां शाकंभरी के नाम पर ही देश और दुनिया में यहां की डिग्री जाएगी। मां शाकंभरी का नाम जहां जहां जाएगा, सहारनपुर का नाम भी वहां वहां जाएगा। सीएम योगी इस चुनावी समर के बीच कई बार सहारनपुर का दौरा कर चुके हैं, और जब भी वो सहारनपुर जाते हैं तो माता शाकुंभरी देवी को नमन करना नहीं भूलते हैं। और इतना ही नहीं, शनिवार को चुनावी कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के बीच सीएम योगी को मां शाकुंभरी देवी के दर्शन करने का मौका नहीं मिला, तो आसमान से ही सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से शाकुंभरी मंदिर की परिक्रमा की और लखनऊ को रवाना हो गए, जो बता रहा है कि मां शाकुंभरी देवी के लिए सीएम योगी के मन में कितनी आस्था है। सिर्फ बीजेपी नेता ही नहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मां शाकुंभरी देवी के दर पर माथा टेक चुकी हैं। वो 10 फरवरी को सहारनपुर जिले के दौरे पर गई हुई थी, और इसी दौरान उन्होंने भी मां शाकुंभरी मंदिर में पहुंचकर पूजा पाठ करने के साथ ही माता के दर्शन भी किए। कैसा है मां शाकुंभरी देवी का धाम, जहां सियासी नेता भी करते हैं प्रणाम। सहारनपुर की जंगली पहाड़ियों पर बसा है एक ऐसा शक्तिपीठ जहां स्वयंभू स्वरूप में प्रकट हुई मां दुर्गा। दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां होते हैं आदिशक्ति के 4 रूपों के दर्शन। एक ऐसा प्राचीन मंदिर जहां मां के तप से संसार को हुई अन्न जल की प्राप्ति। प्राणियों के दुखों को हरने वाली करुणामय सहारनपुर की मां शाकंभरी देवी। धर्म ज्ञान की धार्मिक यात्रा से मैं कविता राणा आज आपको लेकर आई हूँ एक ऐसे पवित्र स्थल पर जिसकी गिनती शक्तिपीठ के 51 सिद्धपीठों में होती है। जी हाँ, सहारनपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर जसमौर गांव में शिवालिक की पहाड़ियों पर मौजूद है शाकुंभरी देवी का वो स्वरूप जिनके दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं के कष्ट दूर हो जाते हैं।
जब जब ब्रह्मांड पर खतरा मंडराया, मनुष्य से लेकर देवताओं पर संकट आया, तब तब अपने भक्तों के कष्ट निवारण के लिए मां दुर्गा को अवतार लेने पड़े। उन्हीं अवतारों में से एक है शक्ति का शाकंभरी स्वरूप, जो शाकुंभरी नाम से भी जानी जाती है। शाकंभरी देवी मां के वैसे तो अनेक धाम हैं, लेकिन सहारनपुर की इन जंगली पहाड़ियों में विराजमान सिद्ध भवन की छटा ही कुछ निराली है। पहाड़ी की तलहटी में मां का ये वो प्राचीन मंदिर है जिसका वर्णन स्कंद पुराण से लेकर मार्कंडेय पुराण, भागवत आदि पुराणों में मिलता है। शाकंभरी मां के दर्शनों के लिए जैसे ही धर्म ज्ञान की टीम आगे बढ़ी, हमें यह पता चला कि मां के दर्शनों से पूर्व बाबा भूरादेव जी के दर पर माथा टेकना अनिवार्य होता है। शाकंभरी धाम से महज 2 किलोमीटर दूरी पर बाबा भूरादेव के दर पर क्यों गाड़ियों का तांता लग जाता है? आखिर क्यों भूरादेव के दर्शन बिना शक्ति की आराधना अधूरी मानी जाती है? बाबा भूरादेव से क्या है मां शाकंभरी का कनेक्शन? ये जानने के लिए हम भी जा पहुंचे बाबा भूरा देवी जी के दरबार में। जिस प्रकार वैष्णो देवी में मां वैष्णो की पूजा करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन किए जाते हैं, कहते हैं कि तभी मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी होती है। ठीक उसी प्रकार शाकुंभरी देवी मां के इस धाम में उनके दर्शन से पहले बाबा भूरा देव जी के दर्शन करने अनिवार्य होते हैं। लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है, क्या इसके पीछे की पौराणिक कथा है? आइए जानते हैं हम राकेश भंडारी जी से, जो कि मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। बाबा भूरा देव जी माता जी के द्वारपाल हैं और इनकी परमिशन लेके ही आगे जाया जाता है। ये यात्रा तब सफल होती है जब माता इनके भूरा देव जी के दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद तब माता के दर्शन होते हैं, तब ये परिक्रमा पूरी होती है। यहाँ पे बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ पे जो है ये सिद्धपीठ है, ये माता का 51वां सिद्धपीठ है। यहाँ पे जो मत्था टेकता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे की क्या पौराणिक कथा रही, क्योंकि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई भगवानों की पौराणिक कथाएं जुड़ी रहती हैं। माता शाकंभरी को साग सब्जी बहुत अति प्यारी हैं। यहाँ पे कोई वनस्पति या कोई किसी चीज़ का कोई हरियाली नहीं थी, तो यहाँ पे जो है राक्षसों का राज था। और इससे पहले यहाँ राक्षसों के साथ युद्ध करते करते ये बाबा भूरा देव जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे, और फिर माता प्रकट हुई थी। माता प्रकट होने के बाद फिर ये भूरा देव जी को जीवित किया था। जीवित करने के बाद फिर माता ने पूछा था भूरा देव जी से कि बोलो तुम्हें क्या वो चाहिए, आशीर्वाद चाहिए? तो उन्होंने कहा माता मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। ठीक है, तुम मेरे चरणों में रहोगे, पहले पूजा आपकी होगी, उसके बाद जो है लोग मेरे दर्शन करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये पौराणिक कथा है कि जो भी भक्तजन आते हैं पहले यहाँ पे मत्था टेकते हैं, मत्था टेकने के बाद तब वहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं। और यहाँ पे जो लोग भंडारे करते हैं, भंडारे से एक दिन पहले यहाँ पे बाबा जी का चोला दिया जाता है। चोले में ये सभी प्रकार के उनके वस्त्र होते हैं, और वस्त्र चढ़ाने के बाद में फिर जो है जो सुबह मॉर्निंग आरती होती है उसमें उनके वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। वस्त्र चढ़ाने के बाद तब वहाँ पे भंडारा लगता है। भंडारा बनने के बाद पहले भोग भूरा देव जी पे लगता है, तब माता पे लगता है, तब ये यात्रा पूर्ण होती है। जैसे ही हम बाबा भूरादेव जी के दर से आगे बढ़े, चारों तरफ घना जंगल, शिवालिक की पहाड़ियां और रास्ते में लगे शक्ति के लहराते लाल झंडे नजर आए, जिसने आस्था में डूबे मन को पुलकित कर दिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ही मां शाकंभरी से जुड़ी विश्वास की डोर मजबूत होती जा रही थी। हृदय में ये जानने की उत्सुकता हो रही थी कि आखिर कैसे शक्ति को शाकंभरी नाम मिला। मां लक्ष्मी के स्वरूप को आखिर क्यों राक्षस दुर्गमासुर का संहार करना पड़ा? आखिर क्यों उन्हें कलयुग की देवी कहा जाता है? शाकंभरी धाम से जुड़े पौराणिक इतिहास को जानने के लिए हम जा पहुंचे महंत शहजानंद ब्रह्मचारी जी के पास। नमस्कार, मेरे साथ मौजूद हैं महंत सहजानंद ब्रह्मचारी जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय संत संघर्ष समिति के, श्री शाकुंभरी संस्कृत विद्यालय के भी अध्यक्ष हैं और शंकराचार्य आश्रम के प्रभारी हैं। और आइए आज हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार शाकुंभरी देवी माँ का धाम जिसकी गिनती शक्ति के सिद्ध पीठों में होती है, आखिर क्यों यहाँ आए हर भक्त के कष्टों को माँ हल लेती है, इसके माँ के इस धाम के पीछे का क्या पौराणिक इतिहास है, ये तमाम पहलुओं को हम जानेंगे। सर महंत जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सिद्धपीठ
माँ शाकंभरी देवी का ये जो पीठ है, ये सिद्ध पीठों में आता है। ये बहुत पौराणिक पीठ है। इसकी पीठ की बहुत मान्यता है। कथा आती है कि दुर्गम नामक दैत्य ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके, उनको प्रसन्न करके और उनसे वरदान में चारों वेद मांग लिए, जो कि ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होके दुर्गम नामक दैत्य को चारों वेद दे दिए। राक्षस जो रहते हैं वो कपटी छल छिद्री तो रहते ही हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने चारों वेद दुर्गम नामक दैत्य को दे दिए, तो जिससे हमारी सारी धार्मिक क्रियाएं सब बंद हो गई, यज्ञ आदि बंद हो गए, कथा भागवत जितने धार्मिक क्रियाएं थी सब बंद हो गई और पृथ्वी पर दुर्भिक्षु फैल गया। पृथ्वी पर जल खत्म हो गया और जो भी यहाँ अन्न जल था सब पृथ्वी पर खत्म हो गया, जिससे देवता भी अकुलाने और मनुष्य भी भूख प्यास से तड़पने लगे। और तब देवताओं ने, मार्कंडे ऋषि ने, मेघा ऋषि ने माता भगवती दुर्गा की तपस्या की और घोर तपस्या करके माता दुर्गा जी प्रकट हुई। तो उन्होंने पूछा ऋषि मुनियों से कि क्या आपकी करुणा, क्या आपकी वेदना है, क्या आपको दुख है। तो माता दुर्गा जी ने से ऋषियों मुनियों ने सब अपनी जो दुर्गम नामक दैत्य ने जो चारों वेद ले लिए थे ब्रह्मा जी की तपस्या करके, उन्होंने सारा वृत्तांत माँ दुर्गा को बताया। माँ दुर्गा जी द्रवत हुई। उन्होंने अपना साताक्षी रूप धारण किया और साताक्षी रूप धारण करके उन्होंने अपने 100 नेत्रों से अश्रुधारा निकली, जो जल में परिवर्तित होकर पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। तो जल से जीवन तो कितने दिन आदमी जिंदा रह सकता है जल पी के। तो फिर ऋषि मुनियों ने माता साताक्षी की आराधना की। तो माता साताक्षी प्रकट हुई और माता साताक्षी ने अपना शाकंभरी रूप धारण करके और पृथ्वी पर साग सब्जी फल फ्रूट सभी पैदा किए, जिससे ऋषि मुनियों के और सब प्राणियों की जीवन की रक्षा हुई। और फिर माता शाकंभरी ने अपना भीमा भ्रामरी रूप धारण करके उस दुर्गम नामक दैत्य का संहार किया और संहार करके वो चारों वेद उससे लेके और ब्रह्मा जी को दिए। तो तब से ये पृथ्वी पर अन्न जल सब प्रकट हुआ। माँ शाकंभरी जो हैं ये कलयुग के अधिष्ठात्री देवी हैं। जैसे कलयुग के अधिष्ठात्री देवता भैरव जी और हनुमान जी हैं, वैसे ही माँ कलयुग की अधिष्ठात्री देवी हैं। अब वो घड़ी आ चुकी थी जब मां शाकंभरी के दर्शन करने थे। आंखें मां की एक झलक पाने के लिए बेकरार थी, इसलिए मन में आस्था की ज्योत जलाए हम जा पहुंचे मां शाकंभरी के प्राचीन मंदिर में। इस 15-16 सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात सामने मौजूद था सोने चांदी से निर्मित मां शाकंभरी का भव्य दरबार, जिसमें मां अपने चारों स्वरूप समेत बाल गणेश के साथ विराजमान थी। मां शाकंभरी के दाईं ओर जहां भीमा और भामरी देवी प्रतिष्ठित थी, तो वहीं बाईं ओर सताक्षी देवी विराजमान थी। साथ में मौजूद थे सभी देवों में प्रथम पूज्य बाल गणेश। मां के दर्शन पाकर ऐसा लगा मानो हमारा जीवन ही धन्य हो गया हो। भक्ति सागर में डूबे मां के इस धाम में सिर्फ एक आवाज ही गूंज रही थी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। इस दौरान जब हमारी मुलाकात भजन रसिक और कथावाचक रमन देव जी से हुई, उनके मुख से निकले मां शाकंभरी को समर्पित सुरीले भजनों ने समा बांध दिया। कि आशा ले जो पहुंचता शाकंभरी के द्वार, पूरन काम वो लौटता ये सच्चा दरबार। प्रेम से कह दो जय माता की, सारे कह दो
जय माता की। तो आइए मैं बड़े भाव से, क्योंकि छिन्नमस्तिका माता के परिसर के बाहर हम लोग खड़े हैं, तो क्या कहते हैं कि मैया तेरा ही द्वारा सबसे न्यारा, मैया तेरा ही द्वारा सबसे न्यारा, तेरा रूप लगे है प्यारा प्यारा, मैया तेरा ही द्वारा सबसे न्यारा, मैया तेरा ही द्वारा सबसे न्यारा। शीश पे मुकुट विराजे, जय हो, शीश पे मुकुट विराजे, कानों में कुंडल साजे, माथे पर बिंदिया चमके, पगों में तेरी पायल बाजे माँ, माथे पर बिंदिया चमके, पगों में तेरी पायल बाजे, तेरा मोती लगे हैं जैसे ध्रुव तारा, मैया तेरा ही द्वारा सबसे न्यारा, हो दाती तेरा ही द्वारा सबसे न्यारा। भजन रसिक देव जी ने बताया कि विशेष तिथियों पर यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है, तो वहीं अश्विन के नवरात्रे में भव्य मेला लगता है। ये माँ की महिमा ही तो है कि मुख्यमंत्री से लेकर आम इंसान हर कोई माँ के दरबार की ओर खींचा चला आता है। विशेष तिथियों पर जैसे पूर्ण चतुर्दशी है और अष्टमी की तिथि है, इन तिथियों में यहाँ पर बहुत भीड़ लगती है, आगमन होता है, और साल में एक बड़ा मेला यहाँ पर लगता है। आश्विन के नवरात्रि में 15 दिन का वो बड़ा मेला होता है, और इस क्षेत्र के नहीं अपितु आसपास के जितने भी नगर हैं और प्रदेश से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, दिल्ली तक के लोग यहाँ पर जो हैं भक्तजन आते हैं दूर दूर से, और सबकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है, ऐसा विश्वास है। अभी पूर्व में लोकसभा चुनाव जब हुए तो उसमें आदरणीय यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चुनाव का जो प्रचार प्रारंभ किया, वही माता शाकुंभरी के श्री आशीर्वाद से उन्होंने यहीं से प्रारंभ किया था, और फलस्वरूप आप लोग जानते हैं, आपने देखा होगा कि 300 से ज़्यादा सीटें आदरणीय मोदी जी की आई हैं। ये माँ का महिमा है, माँ के का फल है, यहाँ पर उनकी भक्ति का फल है, उनके आने का यहाँ पर जो श्रद्धा से जो आता है उसकी सब मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है, ऐसा हमें विश्वास है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मां शाकंभरी का मुख्य पवित्र धाम, जिसकी मान्यता मां वैष्णो देवी जितनी मानी जाती है, जिसकी गिनती शक्ति के सिद्ध पीठों में होती है, जहां सालाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु दुनिया भर से आते हैं, जिसका जिक्र पुराणों में मिलता है। ऐसे में जब शाकंभरी धाम में गंदगी नजर आई, खुली नालियां दिखी, सुलभ शौचालय तलाशने पड़े और भक्तों की सहूलियत के नाम पर कुछ नहीं मिला, तो मन में सवाल खड़े होने लगे कि मंदिर कमेटी से लेकर प्रशासन का ध्यान शक्ति के इस धाम में फैली गंदगी से लेकर श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था पर क्यों नहीं पड़ा। एक्चुअली क्या है कि ये जो मंदिर है, जो यहाँ जसमोर जो रियासत रही है छोटी, तो ये राणा परिवार के अंडर में मंदिर है ये, तो ये अपना पर्सनल मंदिर बताते हैं और अब कहते हैं हमारी कुल देवी, हमारे पूर्वजों ने ये बनाया हुआ है। इस कारण से यहाँ कोई विकास के नाम की कोई चीज़ है नहीं है, और ना कोई सरकारें यहाँ आती हैं, जितनी आई गई कहती तो हैं ज़रूर कि हम विकास कराएंगे, ये कराएंगे, लेकिन आज तक किसी ने ध्यान दिया नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले, तो क्या आपने उनके सामने सवाल उठाए इस गंदगी को लेकर, जिस तरह का यहाँ विकास नहीं हुआ उसको लेकर? हाँ, मैं 2 बार मिल चुका हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी नाथ जी से। उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ का विकास होगा महाराज, यहाँ पुल बनेगा, यहाँ 3 सेट बनेंगे, यहाँ धर्मशालाएँ बनेंगी, उन्हें आश्वासन दिया है, लेकिन देखो कब तक पूरा होता है, यहाँ का काम कब होता है। लोगों का ऐसा मानना है कि शक्ति अपने सूक्ष्म रूप में यहाँ विराजमान है, जिसका एहसास आपको यहाँ आकर होगा।
शाकुंभरी, भामा, भामरी और शताक्षी रूप में जो भी शक्ति के दर्शन करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शाकुंभरी धाम की ये धार्मिक यात्रा तो यहीं खत्म होती है, लेकिन धर्म ज्ञान की धार्मिक यात्राएं जारी हैं।